हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक बायनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो करवाया है उसकी पहचान कैसे हो सकती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें पता है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी अगर फिक्स हो, एक्स की वैल्यू मतलब जो हमारी आती है प्रोबेबिलिटी जो भी परसेंटेज में दी हुई हो, पी इज इक्वल्स टू वट एवर, वो फिक्स वैल्यू हो, वो चेंज नहीं हो रही हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल कहलाएगी, या तो नेगेटिव बायनोमियल कहलाएगी या ज्योमेट्रिक करवाएगी। ओके, तो अब मैं सबसे पहले देख रहा हूँ अगर इसके अंदर पी ऑफ एस सक्सेस मतलब पी एंड पी ऑफ क्यू ये दोनों दी हुई हों उसके अंदर, तो उसका सम जो होता है इक्वल होता है। ये सब के अंदर यही होता है, सेम चीज़ है, सही है। पहली आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर फिक्स होती है। नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसमें एक चीज़ होती है, सबसे पहले अगर हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसमें जो एन होता है जो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कहलाता है, सही है। नंबर ऑफ ट्रायल्स वो हमारा फिक्स हुआ होता है, मतलब दिए हुए होते हैं हमारे पास। जैसे कि 5 दफ़ा कार्ड उठाए, सही है, 5 बंदों को मारा, बंदों को स्लैप किया, या तो फिर 5 बंदों को वट एवर 10 बंदे 10 पीपल से पूछा हमने, सही है, वट एवर उससे ऐसे सवाल दिया हुआ था। इतने बंदे से हमने पूछा, इस बंदों से किया या वट एवर, ये बंदों से हमने बात करी, इतने सफरिंग थे, तो अब ये बताओ कि इनमें से कितने, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बोलने के ऊपर कॉल करो, इनमें से कितने लोग होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, वट एवर, जो कि फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, टमाटर खाएंगे नहीं खाएंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को वो पूछ रहे होते हैं उस वक्त। बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, इसमें कितने लोग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है कि 5 लोग हो टमाटर खाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है कि 5 लोग खाना खाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 3 लोग खाना खाएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछ रहे होते हैं, जब भी हम लोग उसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सही है। पहली बात यही लिखी हुई है, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं सक्सेस। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है सक्सेस के, मतलब ये फिक्स है, बाकी ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने जितने सक्सेस हैं उतने भी ट्रायल हो सकते हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है इसके साथ। इसके अंदर एन की वैल्यू जो होती है ना, वो हमारी 25 26 कुछ भी ले सकते हैं, नंबर आता है कोई भी ट्रायल्स के। अब हम लोग आ गए नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता ये है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं ना वो हमको बताए नहीं जाते। इसके अंदर बोलते हैं कि आपको नंबर ऑफ सक्सेस कहते हैं, जिसको हम लोग के कहते हैं, वो दिए वो होता है। या तो आप बोल देंगे आप तो 3 4 5 6 2 7 7 दफ़ा जो है ना वो जीत गया, 7 दफ़ा वो चले गया, 7 दफ़ा डिफेक्टिव निकल गए, 7 दफ़ा नहीं डिफेक्टिव निकले। तो ऐसा जो होता है ना, तो जितने भी ये होते हैं वो बोलते हैं उसके अंदर सक्सेस दिए हुए होते हैं। ये चीज़ जो होगी ना, सक्सेस हमेशा दिए हुई होगी। ऐसा बोलेंगे इसमें से इतने सक्सेस कितने ट्रायल पे आ सकते हैं, कितनी दफ़ा हमें उछालना पड़ेगा, कितनी दफ़ा हमें खाना पड़ेगा, कितनी दफ़ा हमने बंदों को बुलाना पड़ेगा, कितने लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये जो होते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग को ये गिवन नहीं होते हैं, हमारे को पता ही नहीं होता एन कितनी है। या तो 10 बंदे करें, 15 बंदे करें, हमें ये नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये बताया गया कि नंबर ऑफ सक्सेस हमें को दिए हुए इतने निकालने, कितने में से। तो इसके अंदर भी ये सीन होता है। अब सिमिलरली इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होते हैं और डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे, नंबर ऑफ सक्सेस पे। अगर नंबर ऑफ सक्सेस हमारे को कुछ ना कुछ दिए हुए, 2 दिए हुए, तो नंबर ऑफ ट्रायल जो होंगे ना उस पर डिपेंड करेंगे कि अगर 2 के अंदर कितने नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल आ सकते हैं। 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है। नंबर ऑफ सक्सेस जो होगा ना जितना होगा, जैसे कि 6 है तो नंबर ऑफ ट्रायल जो है ना n तक ही जाएंगे, 6 तक, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो डिपेंडेंट के लेते हैं। अब सेम तरीका वही है, लेकिन इसके अंदर बस k की वैल्यू 1 ही होती है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 2 3 इन्फिनिट तक जा सकते हैं, लेकिन पहले जो जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स आएगा ना, जैसे कि 3 नंबर पे हमारे को पहली दफ़ा सक्सेस मिल गया, तो अब बंद कर देंगे बिल्कुल ही, हम लोग उससे आगे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। सेम तरीका इसमें, लेकिन इसके अंदर अगर 2 दफ़ा के दिया हुआ है तो हमने 2 दफ़ा 3 आया, हमने इसको छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़े है, इसके अंदर ये होता है, सही है। सेम चीज़ है, इसकी पार्ट फॉर्म कहलाती है, सही है, इसका स्पेशल केस है ये, सही है। इसके अंदर स्पेशल केस के अंदर ये होता है कि हमारे के की वैल्यू जो होती है ना 1 दी हुई होती है, या तो हमारे पास बोल दिया जाता है ख़ास तौर पे वर्ड के अंदर कि आपका जो बंदा जो भी है ना, वो या तो वो एक शॉट मार रहा है, या तो वो एक बंदे को बुला रहा है, या वट एवर उसमें एक ख़ास सक्सेस दे दिया होता है, सक्सेस या ख़ास फेलियर दे दिया होता है। ओके,
अब हाइपर जियोमेट्रिक पे आ जाते हैं। ओके, अब हाइपर जियोमेट्रिक में क्या फ़र्क है? हाइपर जियोमेट्रिक के अंदर बस इतना सा फ़र्क है कि बाकी वो होता बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, इस वाले की तरह, सही है। लेकिन इसमें एक ख़ास फ़र्क होता है कि बायनोमियल और हाइपर में ये फ़र्क है कि बायनोमियल के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, जो परसेंटेज वाली पी होती है वो फिक्स सी होती है, वो बदलती नहीं है, 10, 20, 40। लेकिन इसमें जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी बदलती है, जब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी दी हुई नहीं होती है, सही है, पता ही नहीं होती इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे। अब अगर मैं इसके सवाल बाद में करूँगा, दोनों के दिखाऊंगा 2-3 दफ़ा एग्जाम्पल में। इसके होता ये है कि आप ये कर रहे हो, आपको दिया हुआ है कि ना भाई एक कार्ड का डेक है या बल्ब है, सही है, उसको आपने 10 बल्ब है आपके पास, वो कितने होगा? n हो गया। अब इसके अंदर जो है 10 बल्ब के अंदर से आपने जो है ना 5 बल्ब का सैंपल ले लिया, जो कि हमारे पास ये बड़ा n हो जाता है, ये छोटा n हो जाता है। सैंपल बड़े n में से एक सैंपल ले लिया हमने, छोटा n। अब वो बोल रहे हैं हमारे पास k जो है ना, टोटल नंबर ऑफ सक्सेस पूरे सैंपल में, वो कम से कम थे हमारे पास 5 सही थे। हमको पहले से बता देते हैं इनमें से कितने सही होंगे, पहले से बता दिया हमें कितने सही होंगे। अब वो पूछते हैं कि अगर मैंने 5 इनमें से उठाए तो इनमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से 3 खराब सही हों, सही है। तो ये वाली जो बात होती है ना, इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। अब इसमें होता क्या है, वो बोलते हैं विदाउट, 3-4 वर्ड आते हैं उसके अंदर, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वर्ड आता है शायद, और मोस्टली के विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसिंग, ऐसी वर्ड, इसके यहाँ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इसके यहाँ प्रोबेबिलिटी चेंज होने का मतलब कि आपने 5 कार्ड थे, 5 कार्ड के बाद हमने एक ड्रॉ कर लिया, उसके बाद कितने बच गए? 5। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 5 - 1, अगर 4 बच गए तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी थी? 5 थी। उसके 1/5 थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 हो गई, सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये, अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे 3 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, गैप आ रहा है, सही है, गैप टाइम दिया हुआ है, टाइम के साथ वो एक एवरेज काउंट दे देगा। जैसे कि 3 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर कितने लोग यहाँ पे गए हैं, खाना खाया है या फिर फ़ोन उठाया है, ये वाली बात कहेगा। और एक दिन के अंदर एवरेज चीज़ देगा, बोलेगा कि एवरेज जो है ना 3 लोग खाते हैं या 3 लोग फ़ोन उठाते हैं या 3 खाली लाइनें हैं या फिर 3 बसें जाती हैं। तो आप ये बताओ कि 3 दिन के अंदर कितनी बसें जाएंगी। क्वेश्चन से समझ लो कि मतलब आपको जो है एक दिया हुआ है कि 3 दिन के अंदर कितनी बसेस जो हैं यहाँ इस रोड से जाएंगी, जबकि एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर एवरेजली जो है 3 बसें जाती हैं, सही है। तो ऐसे करके पूछेंगे। तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान है, टाइम पीरियड दिया हुआ होता है इसके अंदर और एक एवरेज वैल्यू दी हुई होती है।